नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रपाल पोसवाल। दोस्तों, एक सुंदर सी कहानी। बच्चों, एक बार एक रामू नाम का लड़का और उसकी मम्मी, मतलब रामू बच्चा था और उसकी मम्मी दूसरे घर में पौंसे लगाकर अपना टाइम पास कर गुजारा कर रहे थे। तो दोस्तों, एक दिन रामू अपनी मम्मी के साथ जाता है और जहाँ पे वो झाड़ू पोंछा लगाती है उस घर में जाके और अखबार पढ़ता है। तो अखबार पढ़ता है, जब वो अखबार पढ़ता देखकर उस घर की मालकिनी बोलती है कि रामू क्या कर रहा है? मालकिनी, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। तो मालकिनी ने उसका मजाक बनाया कि अखबार पढ़ के तू क्या करेगा? जब उसने बोला कि मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ। जब ऑफिसर कही तो उसने मजाक बनाया तो वे दोनों माँ बेटे वहां से चले जाते हैं और वो अपने घर में चले जाते हैं। फिर घर में चले जाते हैं तो जो मकान का मालिक था, किराया पर मकान ले रखा था, तो जब मकान हुए सुबह जल्दी उठते थे, 3 बजे उठ के अपनी पढ़ाई वढ़ाई करता था और उसकी मम्मी अपना काम वाम करके और अपने कहीं काम करती थी, अपना गुजारा करती थी। तो जब उस मालिक के मकान के मालिक ने बोला कि या तो मकान का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, तुम कितनी जल्दी उठते हो, और या तो मकान को खाली करो या बिजली का बिल भरो। तो जब उस मालिक ने मकान खाली करने के लिए बोला तो वे लालटेन लाए और लालटेन लाके अपनी पढ़ाई जारी रखी और उसी हिसाब से उसकी मम्मी भी, उसकी माँ अपना काम करती थी। जब वह बड़ा हुआ उसने पढ़ाई कर ली। पढ़ाई करने के बाद वह उस विद्यालय का मास्टर बोला कि अब आप बाहर पढ़ाई कर लो, जो पढ़ाई का खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा। और रामू बाहर पढ़ाई करता है, बाहर अच्छा नंबर से अच्छी। जब वह एक पेपर होते हैं उसके, और जब पेपर देने में जाता है तो पेपर देने जाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके एक हाथ में लग जाती है, बाएं हाथ में लग जाती है। तो वह सोचता है कि यार मैं पेपर देने कैसे जाऊं, या तो मैं अस्पताल में जाऊंगा तो मेरे पेपर छूट जाएंगे और पेपर देना बहुत जरूरी है। तो वे अपने हाथ में बाएं हाथ में तो लगी है, दाएं हाथ से ही तो लिखूंगा। तो वह पेपर देने चले जाता है और पेपर अच्छे नंबरों से वो पास हो जाता है। जब उसकी मम्मी अखबार में देखती है कि मेरा लड़का पास हो गया, जब वो गाँव आती है, वो लड़का गाँव आ जाता है अपने पेपर ऊपर देख के, और जब वो अखबार लेके आती है कि बेटा तू पास हो गया, तो जब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तो दोस्तों, उसका टारगेट यही था कि मैं ऑफिसर बनूंगा, तो उसका लक्ष्य था और उसने ये सोची। तो आप भी कैसे लोगों में बैठते हो जो आपको डिमोटिवेट करते हैं या मोटिवेट करते हैं? क्योंकि आप जो आपको डिमोटिवेट करते हैं उनकी संगत में छोड़ दो उस संगत को। आप अच्छे आदमियों में बैठो, अच्छे लड़कों के साथ रहो, अच्छे बच्चों के साथ रहो और अच्छे संस्कार लो, बड़ों का सम्मान करो, अपने माँ बाप के पैर छुओ। कई बार मैं आप लोगों से बोल भी चुका हूँ कि अपने सुबह उठ के माँ बाप का पैर छुआ करो। तो बच्चों, अच्छा पढ़ाई करो और अच्छे नंबरों से पास हो और अपने संस्कार भी सीखो साथ में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और जय श्री कृष्ण, राधे राधे।